11 साल बाद नींद में ही फूलों की खुशबू महसूस कर इसने आंखें खोली। सामने पूरे कमरे में गुलाब, गिफ्ट, बर्थडे कार्ड, न जाने कितने बुके पड़े थे। ये सब देख चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे न आती। वो जल्दी से उठी मगर तभी फोन पर मैसेज देख इसने फोन को अनलॉक किया था। हैप्पी बर्थडे इमरा जी। सबसे पहले हाशिम ने इसको विश किया था। इसी तरह न जाने कितनी शायरी, कितने मैसेज का ढेर था इसकी मैसेज गैलरी में, मगर आज तक मेहरा ने हाशिम को रिप्लाई नहीं दिया था। इसे फोन को साइड पर रखा, उठकर खड़े होते हुए एक नजर जी भरकर कमरे को देखती है। उम्र में तो वो भी 29 की ही हो गई थी, मगर जवानी का हुस्न उरूज पर था। अभी तक एक तरफा ये हाल था, जब मुलाकात नजर होगी तब न जाने कौन कौन किस पर फिदा होगा। मगर कैसे इतनी मतलबी हो सकती है, वो हर बार मुझे सबसे पहले विश करता है। इसने आज हाशिम को रिप्लाई करने का सोचा था। वो हिम्मत कर फोन के पास जाते इसने फोन को उठाया और रिप्लाई शुरू किया था लिखना। थैंक्स मेरे बरकर। इससे मुस्कुराकर आगे भी लिखना चाहा, मगर तभी तस्मिया भी अंदर दाखिल हुई। एक तो ये लड़का पता नहीं फजूल के पैसे खर्च करता रहता है तुम पर। कमरे को सजा देख वो बेजार अंदाज में बोली थी। कमरा भी तो तब तैयार होता था जब सब मुलाजिम बाहर से मिले गए हुक्म को मानते। तस्मिया भी तो कई बार इनकार करती, मगर हाशिम भी हाशिम था। तुम्हारे बाबा तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी आओ। इमरा को रिप्लाई करता देख उन्होंने कोई बहाना बना दिया। इमरा ने फोन को वहीं पर छोड़ा, बाहर कमरे से चली गई। तस्मिया भी जल्दी से फोन को उठाती रिप्लाई देखती है। उन्होंने जल्दी से हाशिम का नंबर ही डिलीट कर दिया था ताकि इमरा रिप्लाई ही न कर सके। जिस मतलब के लिए तुम्हें पाकिस्तान बुलवाया था वो बहुत जल्द पूरा करूंगी, बस देखती जाओ। फोन को बेडशीट पर गिराते वो कमरे से बाहर चले गए थे। इमरा को कुछ सोचते वापस कमरे का रुख किया, मगर शायद आज इसको हाशिम को रिप्लाई करके ही रहना था। मगर जब फोन पर नंबर न मिला तो वो परेशान हुई। हाशिम का नंबर किधर गया? एच से हर नंबर को ढूंढती वो परेशान हुई थी। इमरा बच्चे आपको बड़े सही बुला रहे हैं। इमरा फोन में ही उलझी थी, मगर तभी मुलाजमा ने आते से कहा। वो फोन को इग्नोर करती कमरे से बाहर निकली थी। वो इस वक्त अपने नादर नजाब महल नुमा कमरे में मौजूद था, जिसकी एक तरफा दीवार सारी शीशे की थी। यहाँ से बाहर का मंजर दिल को सुकून देता था। वो मुसलसल बाहर लगी बारिश को देख रहा था। इस कदर तेज हवाएं चल रही कि दिल को खौफ आता था, मगर इस वजूद को इनसे कोई फर्क न पड़ता था। इसने जल्दी से अपनी पैंट की पॉकेट से फोन निकाला था। अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया था इसका। कुछ सोचते बाहर कमरे से रुख किया था। मेरी आज रात पाकिस्तान की फ्लाइट है, इसलिए घर का ख्याल रखिएगा सकीना भी। हाल की सीढ़ियों को इम्बोर करते वो फोन पर मसरूफ अंदाज में बोला। अब इस लड़के को बचपन से देखती आ रही थी। आज तक रिश्तों में एहतराम था, लहजे में बड़ों के लिए मोहब्बत थी। इन्हें पता था आज इमरा का जन्मदिन है, तभी वो वापस पाकिस्तान जा रहा था। वो हर बार जाता था, मगर मुलाकात आज तक न की थी। हाशिम बच्चे जैसे आप कहे। हाशिम ने रोक कर इनको मुस्कुरा कर देखा था, फिर हॉल से बाहर चला गया था। आप बिल्कुल 23 साल का था, मगर मर्दाना मुशाहबत रखता था। न्यूयॉर्क में रहकर वो किसी हुस्न के बराबर नहीं लगता था। इसका अपना ही अलग हुस्न था, अलग वजूद था। बदला तो हाशिम की जिंदगी में बहुत कुछ था, मगर इसने आज तक इमरा तक का अपनी कोई खबर न जाने दी थी। वो खुद इस इंतजार में था जब इमरा खुद वापस हाशिम के पास आती, मगर इसके 23 साल के हो जाने पर भी वो वापस न आई थी। जब भी इमरा का बर्थडे होता वो जरूर पाकिस्तान जाता। आज भी वो वापस जा रहा था। माजी के 5 साल बाद जमशेद और फिजा दोनों न्यूयॉर्क पहुंचा गए थे। घर तो काफी बड़ा था, मगर दिल लगाने के लिए कुछ भी न था। फिजा तो घर में अकेली रहती, जबकि जमशेद घर से बाहर ऑफिस चला जाता। इसने अपना बिजनेस शुरू कर लिया था। वो वेली कभी वापस नहीं जाना चाहता था। इसने फिजा पर भी पाबंदी लगा दी थी। खुद वो रात देर से घर आता, मगर वो पूरा दिन घर में बस हवेली में अपने रिश्तों और जमशेद को सोचती रहती। इनमें अभी तक मोहब्बत तो छोड़ दोस्ती तक का रिश्ता न बना था। वो यूं ही एक दूसरे से दूर रहते। फिजा तो यही सोचती रहती कि शायद जमशेद आज भी आप ही से मोहब्बत करते हैं, कभी वो हमारे रिश्ते को कबूल नहीं करे। जिंदगियां बदल गई थी। हवेली की मुलाजमा सकीना भी फिजा को पल पल की खबर देती रहती थी, मगर फिजा खुद कभी किसी से बात न करती थी। वो बहुत खुश हुई थी फायजा के माँ बनने का सुनकर, मगर क्या करती, जा भी नहीं सकती थी। वहीं खुद को अकेले रखते वो बिल्कुल अकेली सी हो गई थी। जमशेद ख्याल तो और बहुत रखता था, मगर मोहब्बत कभी न करता था। जिस मोहब्बत की बीवी हकदार होती थी। यूं ही 5 साल गुजर गए थे इनको रहते हुए, मगर इन 5 सालों में इमरा बड़ी हो गई थी। बस एक रिश्ता मुकम्मल ना हुआ था तो फिजा और जमशेद का। वो यही इन गुजरे 5 सालों की सोचती रहती थी। जब घर में किसी की कार एंटर हुई, पहले तो ऐसी कार नहीं देखी थी। फिजा ने शीशे की खिड़की से बाहर देख रही थी, मगर तभी कार से अम्मा सही और इनके साथ एक 5 साल की बच्ची बाहर निकली थी।
शायद वो इमरा थी। फिजा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा था। वो भागी भागी कमरे से बाहर निकली थी। हॉल की सीढ़ियों को हवा की रफ्तार से बुर करती, हॉल का दरवाजा क्रॉस करती बाहर जाकर रुकी थी। सामने अम्मा सही और इमरा को देख इसको आज जिंदगी मिली थी। अम्मा सही एक नजर सादिया बी को देखती, जिन्होंने अपने चारों तरफ शाल ली हुई थी क्योंकि इस एरिया में सर्दी बहुत थी। वो मुस्कुराई अपनी बच्ची को सामने देख। इमरा इन दोनों को इमोशनल देख अपनी हंसी कंट्रोल करती। जहन बिल्कुल बच्चों जैसा था। खाला जान, ये मेरी दादो है। फिजा वहीं की वहीं खड़ी रोने लगी थी। इमरान ने पास जाते फिजा का हाथ थामा। फिजा ने अपनी बहन की शहजादी को देख इसको उठाते अपने बाजू पर बैठाया था। खाला की जान। फिजा ने जल्दी से गाल जुमे। वो खुश भी होती और रोती भी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा सही। फिजा ने सलाम लेते एहतराम से सर पर प्यार लिया था। सादिया बी ने सलाम का जवाब दिया था। वालेकुम सलाम, कैसी हो मेरी बच्ची? फिजा जरा मुस्कुराई, बस यही जवाब था। अम्मा सही, आप ही और भाई किधर है? क्या वो नहीं आए? इसने पीछे रास्ते को देखा, मुंतजर नजरों से देख रही थी मगर नजर कोई ना आया था। मैं आ गई ना, बस काफी है ना, इसको नीचे उतारो। आते होंगे, हवा में उड़ने लग गई है परी। सादिया बी ने इमरा के गाल खींचे। फिजा ने इसको नीचे उतारा तो वो गार्डन में लगे झूले की तरफ भाग गई थी। दादू आप बहुत बुरी है। जाते जाते वो मुमराती कुछ कह ही गई थी। ड्रेसिंग बिल्कुल बच्चों जैसी थी, वो लगती भी बहुत प्यारी थी। तुम्हारी कैसी जिंदगी है जमशेद के साथ? खुद ही हॉल में एंटर होते वो बोली थी। फिजा खामोश सी हुई थी, क्या जवाब देती वो। आप आराम कर ले, मैं खाना लगवाती हूँ। सही और जल्दी से कहती जाना चाहती थी। सादिया बी को पता तो सब था मगर वो इसके मुंह ज़बानी सुनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने रोक लिया था। हर रोज खाना ही खाते हैं, आज अगर जरा लेट मिला तो कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं यहाँ पर खाना खाने नहीं आई, मुझे तुमसे जमशेद से बात करनी है। फिजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह कहाँ जाती क्या कहती। ऊपर से जमशेद के आने का भी वक्त हो रहा था। अगर इसने अम्मा सही को देख लिया तो पता नहीं क्या करेगा। जरा कमरे में आओ, बात करनी है। खुद ही कमरे में जाती, वो हुक्म सुनाती, इसको भी कमरे में बुलवाती है। सादिया बी ने कमरे को एक नजर देखा था। लगता तो वो प्यारा था मगर अपने बेटे से बहुत गिले थे। अम्मा सही प्रेस कर ले, मैं खाना देखती हूँ। फिर से बहाना बनाती, वो बाहर जाना चाहती थी। रुक जाओ, मैं पाकिस्तान से यहाँ पर बिरयानी खाने नहीं आई, बल्कि तुम दोनों को समझाने आई। इधर मेरे पास आकर बैठो फिजा। जरा सख्ती से कहती वो फिजा को अपने पास बेड पर बैठा ही लेती है। जमशेद का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? बिला आखिर उन्होंने बात शुरू की थी। फिजा इनके पास सर झुकाकर बैठी रही। प्यार से पेश आता है या फिर हर वक्त? जरा मुस्कुराकर कहती वो अपने बेटे का गुस्सा बता रही थी। फिजा ने भी मुस्कुराहट से इनको देखा था। जी प्यार की आप बात ही कर रही हैं, आज तक उन्होंने मुझे इस प्यार की नजर से देखा तक नहीं। अम्मा सही झूठी मुस्कुराहट से वो कहती अपने दर्द का इम्तिहान ले रही थी। शायद वो अभी तक आप इससे मोहब्बत करते हैं। खुद ही दिमाग में इतने सालों की बातें बना बैठी थी, आज वो सादिया बी को बता रही थी। ऐसा बिल्कुल नहीं बच्ची, ये तुम्हारी सोच है। इसने निकाह अपनी पसंद से किया था तुमसे। अम्मा सही ने समझाते प्यार से कहा मगर तभी फिजा की कार की आवाज सुनती पहचान गई थी कि जमशेद घर आ गए। अम्मा से जमशेद आ गए। इसने भागकर शीशे की खिड़की से जमशेद को कार से बाहर निकलते देखा था मगर वहां झूले पे इमरा बैठी थी। फिजा ने नोट किया कि इमरा झूले से उठकर जमशेद के पास चले गई है। आप कौन? इमरा ने सवाली नजर से जमशेद का सरता पैर जायजा लेते पूछा था। पहले आप बताइए कि आप कौन है? जमशेद नीचे जमीन पर बैठते इमरा से पूछता है। शायद इसको लगता था किसी की बच्ची यहाँ पर आ गई हो, मगर घर तो सिटी से दूर था, फिर यहाँ पर नामुमकिन था। मैं तो अपनी खाला जान के घर आई हूँ, आपका मुझे नहीं पता। जमशेद के चेहरे पर जरा जो मुस्कुराहट थी वो पल भर में गायब हुई थी। वो सामने खड़ी बच्ची को गौर से देखता है। क्या ये इसके भाई की औलाद थी? वो इस बात से अनजान था कि आज तक इतनी बड़ी भी हो गई थी ये। इसने यकदम इमरा को हक किया और उठाते अपने बाजू पर बैठाया था। एक तो मैं जब से इस घर में आई हूँ सब रोए जा रहे हैं, पहले दादो फिर खाला जान और अब आप अंकल भी रो रहे हैं। जमशेद के बेसाख्ता आंखों से निकलते आंसू देख इमरा माथे पर हाथ रखते अफसोस से बोली थी। क्या दादो भी आई हैं आपकी? जवेद ने अंदर जाते इमरा से पूछा था। अंकल कैसी बातें कर रहे हैं, मैं अकेले कैसे आ सकती थी, अपनी दादो के साथ आई हूँ ना। अच्छा, जरा लहजा बड़ा जैसा कर वो फखर से बोली थी। जमशेद हैरान था इस 5 साल इमरा पर वो कितनी प्यारी सी बातें करती थी। अंकल आप हमारे पास क्यों नहीं आते? जमशेद ने अंदर दाखिल होते रुख ऊपर किया था तो इमरा ने मासूम बच्चों जैसी शक्ल बनाई थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा से। फिजा डरी थी जमशेद की मौजूदगी से। शायद खौफ था कि वो कुछ कहेगा, लड़ेगा, गुस्सा करेगा, मगर इसने तो सलाम ही कर डाला। वालेकुम सलाम, कैसे हो? जमशेद ने इमरा को नीचे उतारा तो वो फिर से भागकर अपने झूले लेने बाहर गार्डन में चली आई थी। जबकि आज मीटिंग सीन ऐसा बना था कि इन तीनों का मगर जज अम्मा सही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, यकमाइनी जवाब देता फिजा से खाने का कहने लगा तो अम्मा सही ने इनकार कर दिया।
मैं आज रात नहीं रुक रही, मुझे वापस जाना है। बस तुम दोनों को देखने आई थी, मगर तुम दोनों को देखकर शदीद गुस्सा आ रहा है। बेड से उठती हुई जमशेद के पास खड़ी होती गुस्से से बोली थी, देखो इस बीवी को, वो तुम्हारी क्या है? तुम्हें पता नहीं कि शादी के बाद लड़की की सबसे बड़ी ख्वाहिश माँ बनना होती है? फिर क्यों तुम दोनों के दरमियान सब ठीक नहीं है? जमशेद जवाब दो मुझे। जमशेद की सुर्ख माइल आंखों का मतलब समझती फिजा डरी थी। आज पहली बार जमशेद ने इसको इतने अजीब और नफरत भरी निगाहों से देखा था। इधर देखो जमशेद, वो कोई मुलाजिम नहीं है तुम्हारी जिसको ऐसे आंखें दिखा रहे हैं। अम्मा से जरा ऊंचा आवाज में बोली। जमशेद को लगता था फिजा ने सब बताया होगा, मगर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। तुम्हारी पसंद, मर्जी, शौक, मोहब्बत से ये निकाह हुआ था। क्या नहीं हुआ था? फिर क्यों तुम दोनों के दरमियान एक मजबूत रिश्ता नहीं बना? पूरे 5 साल हो गए इस निकाह को, मगर तुम दोनों ने मेरी पोता पोती की ख्वाहिश पूरी नहीं की। सादिया अभी भी जानती थी इन दोनों को और अपनी बात मनवाना अच्छे से आता था। जिस मतलब से वो आई थी आकर सामने रख ही दिया। एक बात याद रखो जमशेद, अगर तुम अपने तल्लुकात ठीक नहीं कर सकते तो बता दो, मैं फिजा को किसी अच्छे लड़के के साथ रुखसत करूं। तुम्हारा अल्लाह वारिस, कम अज कम वो खुश तो रहे। अम्मा सही की बात पर फिजा तड़पी थी। इसने जमशेद को देखते नफी में सर हिलाया था। वो कैसे अपनी मोहब्बत के सामने किसी और का सोच सकती थी? इसीलिए बेहतर है मुझे मेरा वारिस दो। अगर यूं ही रहना है सारी जिंदगी तो रहो शौक से, मगर सादिया दुरानी जो कहती है वो कर कर भी दिखाती है। समझ आया तुम दोनों को? धमकी देना तो अम्मा सही को भी आता था। दोनों पर सख्त नजर रखती, ताजब खैर नजरों से देखती रही। जमशेद तो खामोश खड़ा रहा। सादिया भी फिजा को सर पर प्यार देती जमशेद के पास खड़ी हुई। इसके कंधे पर हाथ रखते वो कमरे से बाहर निकल गई। जबकि फिजा को अपनी खैर सलामत न लग रही थी, तब इनके पीछे कमरे से बाहर भागी थी। कितना प्यारा मौसम है, लगता है आज रेन आएगी। झूला लेते वो हाथ पे गिरते पानी की बूंदों को देखते बोली थी, इमरा बेटे। सादिया भी ने इसको आवाज लगाई तो वो झूला छोड़ इनके पास आई थी। अपनी खाला जान से मिल लो, हम वापस जा रहे हैं। दादो की बात सुन वो मासूमियत से फिजा को देखती, अभी तो आए थे और अभी जा रहे हैं? खाला जान, जो अभी अंकल आए थे ना वो बहुत अच्छे हैं। आप जब मुझसे मिलने पाकिस्तान आएगी तब इन अंकल को भी साथ आइएगा, पक्का? तारीफ करती वो फिजा से अपना प्यार वसूल करती है। सादिया भी इसका हाथ पकड़ती कार के पास आई थी। देखते देखते कार घर से बाहर चले गई थी। सादिया भी के आने का मकसद बस यही था। अपने दोनों बच्चों से उम्मीद नहीं थी। पूरे 5 साल हो गए थे, शायद इन पर कुछ बातों का असर होता। अगर बुढ़ापे में पोता पोती की ख्वाहिश नहीं होगी तो और क्या होगा? उन्होंने नोट किया था कि बूंदाबंदी शुरू हो गई थी। तो देख जरा वो मुस्कुराई थी। उम्र तो वो भी गुजार चुकी थी, सब कैसे हैंडल करना है अच्छे से आता था इनको। कार के बाहर निकलने की तो बारिश शुरू हो चुकी थी, जबकि जमशेद शीशे की खिड़की से बाहर सब देख रहा था। फिजा पर गिरती बूंदे जमशेद को हैरान कर रही थी। इसे सुर्ख आंखों से फिजा को देखा और सीधा कमरे से बाहर निकलता भारी कदमों से इसके पास आया था। फिजा, वो चीखकर इसके सर पर आकर खड़ा हुआ। फिजा डरी कांप रही थी। निकाह के 5 साल में आज तक जमशेद ने इस अंदाज में इसको नहीं पुकारा था। तुम, दिल तो कह रहा है तुम्हें जान से मार दो। खुद भी बारिश में भीगते और फिजा का बाजू पकड़ता गिराया। वो कितना बर्दाश्त करती, सब आखिर इंसान थी। प्लीज स्टॉप इट जमशेद, क्यों मारेंगे आप मुझे जान से? हाँ, सिर्फ इसलिए कि मुझे एक जालिम शख्स से मोहब्बत है, या फिर इसके लिए कि अम्मा सही ने मजाक बनाया हम दोनों के रिश्ते का? हाँ बताइए। फिजा ने अपना हाथ ज़ाद करवा ही लिया था, जबकि वो दर्द से दिल बर्दाश्त फट जाने का एहसास महसूस कर रही थी। जमशेद इसकी हिम्मत पर हैरान था आज। मुझे नहीं पता आप ऐसे क्यों हैं, पर इतना जरूर जानती हूँ कि आप अभी तक सिर्फ आप ही से मोहब्बत करते हैं। तेज रफ्तार दोनों के वजूद पर बारिश गिर रही थी। वो इस वक्त भी हिम्मत करती जमशेद पर चलाई थी। नहीं, मुझे तुम्हारी बहन से मोहब्बत, कितनी बार कहूँ। इसने दोनों शानों से खींच अपनी खूनी इंकलाब की आंखों में झुकाया था। बारिश के बरसने की वजह से फिजा के कई बाल चेहरे के साथ चिमट गए थे, जबकि जमशेद अभी भीग रहा था। झूठ, वो रोती बोली। जब्त जो आजमा रहा था जमशेद, एक दिल का दर्द, ऊपर से जमशेद के गुस्से में पकड़ने का दर्द। अगर नहीं करती आप इसे मोहब्बत तो फिर मुझसे निकाह क्यों किया था? हाँ, इसलिए किया था ना कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, या फिर मुझे हर्ट करने सजा देने के लिए किया था, जिसका जुर्म सिर्फ मेरा मोहब्बत करना है आपसे। फिजा ने भी आज हिम्मत करके जमशेद का कॉलर पकड़ लिया था। रोज का अकेलापन सोचे इसको जलाकर खास्तर कर रहा था। कौन समझ रहा था इस वो शख्स को? वो अभी तक इसको अपना नाम देकर मेहमान बनकर खड़ा था, मगर आज मोहब्बत आज तक न दी थी। मोहब्बत क्या होती है जानती भी हो तुम? मुझे देखो, जब से मेरी मोहब्बत ने मुझे ठुकराया है तब से मोहब्बत के हर एहसास से नफरत करता है जमशेद दुरानी। बारिश जलती बनी जमशेद के लफाज पर वो पल पल भारी बना रहा था। कैसे फिजा के दिल को तजाब में डालकर ये बता रहा था। फिजा के बस में नहीं था कि कुछ ऐसा करे कि ये जमशेद दुरानी एक नजर देखने तक को तरसे। खुद दावे थे कि मोहब्बत ने छोड़ दिया, मगर फिजा को इसने आज तक थामा भी कहाँ पर था। वो भी तो मोहब्बत के दर पर छोड़ दी गई थी।
मैं हमेशा नफरत करता था, मोहब्बत से हमेशा करता रहूंगा। तुम मुझे हासिल कर लो भी, फिर भी वरना ना भी। बेदर्दी से इसको धक्का देते वो नीचे गिराते। क़यामत बारिश में फिजा को अकेला छोड़ चला गया था। फिजा ने सर उठाकर अपने ऊपर गिरती बारिश में अपने मर जाने की दुआ मांगी थी। और क्या मांगती इस शख्स को जो हासिल हो जाने पर भी ला हासिल रहता। यार तेरा हस्बैंड कितना क्यूट है, कसम से यार मेरा तो दिल फिदा है हाशिम पर। हर बार की तरह तेरे लिए बारिश के बराबर गिफ्ट पाकिस्तान भेजता है। हाय रब्बा, तू तो बहुत लकी है यार। इमरा मारिया की अजीब बातें कब से सुन रही थी। बुरा तो तब लगा जब किसी और ने हाशिम को अपने साथ तस्वर किया। अगली बार तेरा मुंह तोड़ दूंगी अगर मेरे बर्गर को अपने इस 10 नंबरी दिमाग में सोचा तो। इमरा ने जल्दी से कुर्सी से उठते यूनिवर्सिटी की कैंटीन का रुख किया था। मारिया इसके पीछे से देखकर हैरान हुई थी। इसकी तो जब से उंगलियां पीसते वो गुस्से से बोली और यूनी सिर्फ इसके बुलाने पर आए थे, वरना इमरा की स्टडी कंप्लीट हो चुकी थी। आज कोई कल्चर डे था, इस वजह से वो गई थी, मगर सारा मूड का सत्यानाश कर दिया था मारिया ने। वो जहाँ जहाँ से चलती स्टूडेंट हैरान होते। वो थोड़ी सी एजड जो लगती थी। पूरे 29 साल की थी इमरा, मगर हुसन अभी तक उम्र को बयान करता था। उम्र जरूर 29 साल की थी, मगर वो बिल्कुल यंग लड़की लगती थी। हाँ देखिए, एक दफा उम्र में बड़े होने का एहसास आता है। इमरा यूनी से बाहर निकली तो आगे मुलाजिम की गाड़ी खड़ी देखी थी। वो पास जाते अंदर बैठी मुलाजिम ने कोई बात ना किया और गाड़ी सीधा घर को ले गया। घर आने पर जवेद साहब ने अपनी बेटी का बर्थडे बड़े एहतमाम से मनाया था। केक काटने तक तो रात हो चुकी थी। घर में सिर्फ इमरा की फ्रेंड तस्मिया बी और इनका छोटा भाई शफीक साहब थे, मगर दिल तो अल्लाह जानता था कि कैसे होते हैं। ऊपर से ऊपर हर कोई अच्छा साबित करता है, लेकिन बहुत अच्छे मगर वक्त गुजारी करो फिर पता चलता है। आज इमरा ने स्याह रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी। बाल आजाद थे जो कमर तक आते थे। बचपन से ही बाल बड़े थे। इमरा के सब हॉल में इसका वेट कर रहे थे। वो सीढ़ियों से नीचे उतरी तो सबने इसको अपनी नजरों में लिया था। वो सच की प्यारी लग रही थी, इसलिए सीढ़ियों से नीचे कदम उतारे तो जवेद साहब के बाजू को पकड़ती अपने बाप के साथ शान के साथ आई थी। उन्होंने काफी एंजॉय किया। सब मीरजादों की औलाद थी, इसलिए उन्होंने घर के बैक एरिया में अपनी पार्टी का अलग ही एहतमाम किया था। केक काटने के बाद सब वहीं पर चले गए थे। जवेद साहब की कोई मीटिंग आई थी तो वो रात के लिए घर से बाहर निकल गए थे, जबकि तस्मिया भी इनका भाई शफीक साहब अपने आने वाले वक्त का सोच रहे थे कि आगे क्या करना है। हाँ यार, तुझे पता है मेरा कि हर बर्थडे पर बाहर से गिफ्ट आते हैं, और वो भी इतने कि तुम बस ही कर दो। मारिया यहाँ पर भी शुरू हो गई थी। फराह बस इसकी बातें सुनती चुप हुई थी। वो बोलती भी तो इतना ही थी, यार मैं थक गई हूँ, तुम सब एंजॉय करो। इमरा कहती मुड़ी थी तो सामने से आते शख्स को देख हैरान हुई थी, जबकि वो चलता इसी की तरफ आ रहा था। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आंखें बिल्कुल ग्रे थी। लिबास तो काफी यूनिक लगता था, चाल भी में भी मगरूरी थी। पीछे 4 तो मुलाजिम थे, इसके इमरा ने आज से पहले इसको कभी नहीं देखा था। अस्सलाम वालेकुम इमरा जी। इमरा सलाम का जवाब क्या देती जब होश ही उड़े की उड़े रह गए थे। हैप्पी बर्थडे इमरा जी। वो कोई और नहीं बल्कि हाशिम जमशेद दुरानी था। वो आज भी इमरा के नाम के साथ जी लगाता था। हाशिम मुसलसल अपने इश्क को देखे जा रहा था। इमरा तो साकत हुई थी। वो जैसा कहता था बॉडी बनाऊंगा, बिल्कुल वैसी बॉडी। शर्ट के ऊपरी वाले बटन चंद खुले होने की वजह से नुमाया होती थी। गले में स्याह रंग की जंजीर थी। इमरा के आज होश उड़े थे अपने सामने खड़े वजूद को देख। हाय, पीछे खड़ी लड़कियों ने इसे नजरों में आते ही हाय बोला था, क्योंकि वो मुसलसल हाशिम को ताड़े जा रही थी। एक के हाथ से तो जूस तक नीचे जा गिरा था। यार ये तो न्यूयॉर्क का माल है, मस्त, बिल्कुल गोरा चिट्टा। हाय। मारिया के मुंह से हाशिम की तारीफ सुन फराह हंसी थी। आपका गिफ्ट इमरा जी। इसने हाथ के इशारे से मुलाजिम को गिफ्ट रख कर जाने का कहा था। अंदाज ऐसा था जैसे कोई बड़ा ही सख्त मिजाज रौबदार शख्सियत हो। मेरे साथ डांस करेंगी आप? अपना सफेद हाथ जिस पर पेश कीमती घड़ी थी, अंगूठे पर स्याह छल्ला था, अपना हाथ इमरा के सामने करता वो इसी घड़ी में बंद वक्त से हसीन वक्त में लाना चाहता था। तुम हाशिम हो ना? आंखें छोटे करती हुई उसके चेहरे पर जोर देती। आंखों का कलर ग्रे होने की वजह से हाशिम जमशेद दुरानी का सबूत बोलता था। वो खुद समझ नहीं रही थी कि हाशिम ने सर झुकाकर मुस्कुराहट दबाई। प्लीज इमरा जी, बर्गर। हाशिम आखिरी लफ्ज पर हल्का सा मुस्कुराया था। वो माजी के चंद लम्हों को याद करता जब इमरा इसको बर्गर बोलती थी। खुद ही सर उठा इसकी कमर में हाथ डालकर इमरा को अपने सीने पर झुकाया था, जबकि वहाँ पर मारिया का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। चुप बच्चों, पतली गली से निकल जाओ, गार्ड्स का इशारा समझ रही हो ना? फरा ने मारिया का हाथ पकड़ते कहा। मारिया की नजर जब गार्ड्स पर गई तो उनका भी यहाँ से जाने का इशारा था, क्योंकि 1-2 गार्ड्स अभी तक नहीं गए थे। हाशिम ने एक सख्त नजर पीछे देखा तो गार्ड्स वहाँ से चले गए। वो अपने करीब खड़ी इमरा को देखता है।
हाशिम ये क्या तरीका है आने का? छोड़ो मुझे, मेरी सारी दोस्तें क्या सोचती होंगी हम दोनों के बारे में। इमरान ने जब हाशिम के मजबूत सीने पर हाथ रखते दूर किया तो ऐसा लगा जैसे किसी पत्थर को धक्का दे रही हो। झटका तो तब लगा जब हाशिम ने अपनी उंगलियों को कमर में पेवस्त करते मजीद झुकाया था। सॉरी इमरा जी, बट मैं आपको जाने नहीं दूंगा। इमरा इसकी हरदर्मी पर चौंकी थी। जैसे तैसे करके वो हाशिम से दूर खड़ी हुई, अपने बालों की बागी जुल्फों को कैद करती। वो हाशिम को देखती जो बस मुसलसल इसी को देखे जा रहा था, मगर इस बार हाशिम ने आंखें छोटी की थी। आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकती थी? इसे कदम आगे बढ़ाते तल्ख नजरों से देखा था। हाशिम? अजीब ही जुनून नुमाया हुआ था हाशिम की नजरों में। इमरा डर तो नहीं रही थी, मगर इसके आगे बढ़ने पर पीछे को जरूर जा रही थी। आपको अंदाजा भी है कि मैं कितना रोया था? मुसलसल आगे बढ़ रहा था। इमरा के चंद कदम पीछे स्विमिंग पूल होने की वजह से वो नीचे गिर सकती थी। सबसे ज्यादा पेन तब हुआ जब आप मिलकर भी नहीं गई। इमरा के लड़खड़ाते कदमों की आहट जानते वो पल भर में आगे होते कलाई से पकड़ता, एक बार फिर खुद पर झुका गया था। क्यों गई थी आप इमरा जी? इसने माथे के साथ माथा जोड़े नरम सी सरगोशी में कहा था। इमरा के जुदा लबों पर फोकस किया था जिनसे वो हालत गैर से सांस ले रही थी। प्लीज हाशिम, गुस्से से लगाती वो बोली जबकि माथे पर बल पड़े हुए थे। क्यों आए हो यहाँ? मतलब की बात पूछती वो हाशिम से बेवफाई कर रही थी। आपको वापस ले जाने अपने साथ न्यू शार्क। हाशिम कहते आगे बढ़ा तो इमरान ने हाथ के इशारे से रोकने को कहा था। किस रिश्ते से? आप मुझसे मोहब्बत करती हैं, इस रिश्ते से। वो मुस्कुरा कर कहते इमरा को देख रहा था जिसकी निगाहों में कुछ और ही था। और किसने कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है? हाशिम का इम्तिहान ले रही थी। हाशिम ने दिल में अजीब कैफियत महसूस की। इमरा लग ही नहीं रही थी वो। मुझे अपने बाबा के साथ रहना है, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहती कोई भी तुम्हें यहाँ देखे। इमरान ने नजरअंदाज करते वहां से जाना चाहा। हाशिम को चुप लगी थी। वो इस पर अपना हर हक रखता था। हर हक पे कैसे वो कह सकती थी आप मुझसे नाराज है? इसने जल्दी से इमरा के सामने खड़े होते रास्ता बंद किया था। तुम्हें पता है हाशिम, से तुम्हारी वजह से मेरा कम उम्र में निकाह हुआ था। तुमसे सब जानते हो, बच्ची नहीं रही मैं अब। मैं मुझे वापसी की उम्मीद मत लगाओ। कद तो हाशिम से छोटा ही लगता था, मगर हाशिम को दर्द देना आज तक नहीं गया था। इमरान ने नजरें चुराई और पास से मतलबी होकर गुजर गई। हाशिम ने इसकी पुश्त को देखा। वो खुद को कोस रहा था क्यों आया वापस पाकिस्तान। इससे तो अच्छा मुलाकात ना करता अगर इतना दर्द भी मिलना था। इमरान ने एक नजर वापस मुड़कर हाशिम को नहीं देखा था, जबकि वो मुसलसल इसको देख रहा था। आंखें ओझल हो जाने तक इमरा हॉल में आई सीढ़ियों को तेजी से अबूर करती कमरे में जाने लगी थी, तब पीछे से तस्मीया बी ने आवाज देकर रोका था। इमरा, इसको पुकारते वो मुस्कुराई थी। इमरान ने इनकी मुस्कुराहट का मतलब अच्छे से जानती थी। अभी जिस मोहब्बत से इनकार कर आई थी, सब राज इस मुस्कुराहट के पीछे छुपे थे। वो वापस अपने कमरे में चली आई थी। दरवाजा देखकर मार कर बंद किया था। इसने हाशिम की एक नजर देखना था। वो खिड़की के पास आई तो हाशिम अभी तक वहीं पर था। किसी की नजरों की तपिश महसूस कर हाशिम ने पीछे मुड़कर देखा। इमरा से नजरें मिली तो हाशिम की निगाहों में सुर्खी थी, जैसे वो सब बर्दाश्त कर रहा था। हर लम्हे में इमरा को चाह रहा था। वो नहीं देख सकती थी इन आंखों में। इमरा इसी वक्त पीछे हटी थी। हाशिम ने जब से मुठ्ठियां बनाई और वहां से चला गया था। इश्क तो वो हाशिम ही का था, मगर इस बार हाशिम बच्चा नहीं था जो वो रो लेता। अच्छे से जानता था अपना